नमस्कार दोस्तों, काफ़ी टाइम हो गया, वीडियो 3-4 दिन का टाइम हो गया अपना वीडियो बनाए। तो आज अपना जो लास्ट टाइम चल रहा था विभाजकता के नियम में कुछ आधा पार्ट अपन ने कर लिया था, अब आगे का पार्ट कर रहे हैं दोस्तों। अब यहाँ हम अगर बात करें बात विभाजकता के नियम की, अगर अपन बात करते हैं तो विभाजकता के नियम में सबसे पहले अपन बात करें, एक प्रश्न अपन ने लिया था, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अपन दोबारा से बात करते हैं कि जैसे प्रश्न दिया गया हमारे पास, भाग के एक प्रश्न में यदि किसी संख्या n को 132 से डिवाइड किया जाए, 132 से विभाजित किया जाए तो रिमाइंडर 8 प्राप्त होता है यदि प्राप्त संख्या के डबल को 11 से विभाजित किया जाए, 11 से डिवाइड किया जाए तो नया या फिर सेकंड रिमाइंडर क्या होगा, शेषफल क्या होगा, यह क्वेश्चन हमसे पूछा गया दोस्तों। अब यहां से हम कैसे करेंगे कि सबसे पहले अपन देखें तो फर्स्ट हमारे पास डिवाइजर वैल्यू का मान, हमारे पास किसका मान है भाई, अपना n का मान। n हमारे पास किसका मान है भाई, भाज्य का मान है, जिसमें को डिवाइड किया जा रहा है किससे, 132 से। तो हमने सबसे पहले क्वेश्चन की पहचान के ऊपर हमने बताया था कि भाई पहचान कैसे, जिसका रिमाइंडर निकाल सकते हैं या नहीं निकाल सकते। तो पहले भाजक में दूसरे भाजक का भाग लगाएंगे, तो पहले वाले में हम दूसरे से डिवाइड कर रहे हैं, तो क्या ये डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा दोस्तों, कंप्लीटली डिवाइड है ये। अगर ये कंप्लीटली डिवाइड है तो हम रिमाइंडर ज्ञात करने के लिए, दूसरा शेषफल ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे कि पहले वाले शेषफल में दूसरे भाजक का क्या लगाते हैं, भाग लगाते हैं। अब यहां से अगर अपन बात करें तो पहले वाला शेषफल कितना है हमारा, 11, और भाग किसका लगा रहे हैं अपन, दूसरे वाले को। पहले वाला शेषफल है हमारा 8 है और भाग लगा रहे हैं हम कितने का, 11 का। लेकिन इसमें कंडीशन दी गई है दोस्तों, और कंडीशन कौन सी है कि प्राप्त संख्या की डबल। अब यहाँ जो नाम हमारे पास क्या आया भाई, डबल का नाम आया। जब डबल का नाम हमारा यहां से आया तो जो रिमाइंडर है इसको भी अपने को क्या करना पड़ेगा, डबल, कोई कंप्लीट नंबर डबल होगा। अब इसको तो हम डबल कर दो, चाहे कितना भी कर दो, अपना डिवाइड होगा भाई। तो क्या करेंगे, 8 दूनी कितना हो जाएगा हमारा 16, और 16 को भाग हम कितने से लगाएंगे दोस्तों, 11 से। तो क्या वैल्यू हो जाएगी भाई, अपने पास रिमाइंडर का मान कितना आ जाएगा, प्लस का 5। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसी क्वेश्चन का मतलब कि हम चाहे डबल करो, चाहे तिगुना करो, चाहे इसका स्क्वायर करो, चाहे क्यूब करो, मतलब कैसा भी मान अपने को किया जाए, सिर्फ और सिर्फ हमें वो सिर्फ रिमाइंडर में करना है। अगर जैसे पावर 3 की बात करता, क्यूब की बात करता, तो इस 8 का क्या कर देते अपन, क्यूब कर देते, या फिर कह देता है कि भाई इसका स्क्वायर, तो इस 8 का क्या कर देते हैं हम, स्क्वायर, और सेकंड डिवाइजर से उसको क्या कर दिया जाता, डिवाइड। तो जो रिमाइंडर आएगा वो हमारा क्या हो जाता है दोस्तों, आंसर हो जाता है। ये इस टाइप का अगला लास्ट लेवल का पॉइंट था। अब इससे आगे इसमें कुछ और परसेंट को बढ़ा के दिया जाता है, और कैसे दिया जाता है उसकी बात करते हैं। जैसे भाग के एक प्रश्न में यदि किसी संख्या n को क्रम में से 5 व 4 से डिवाइड किया जाए, 5 व 4 से विभाजित किया जाए, तो शेषफल रिमाइंडर 2 व 1 प्राप्त होते हैं तो संख्या मीन्स भाज्य ज्ञात करो। ये हमारी डिविजिबल वैल्यू हो गई। अब यहां से अपन क्या करेंगे दोस्तों, मतलब हर एक चीज हमारी नॉर्मल है, पॉइंट टू पॉइंट चल रहा है अपने को दोस्तों। ये नहीं देखना है कि हमारा क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। कहने का मतलब हमें एक पर्सन की लैंग्वेज समझ में आनी चाहिए कि पर्सन कह क्या रहा है, हमें क्वेश्चन समझ में आना चाहिए कि ये नहीं कि भाई हम कोई चीज को रट के आ रहे हैं और रटाई चीज हमने
पढ़ ली, ऐसा नहीं है। अब हमारा जो सेम जो पहले वाले प्रोसेस है डिट्टो अपने को वो करनी है, सिर्फ बदला क्या है, यहाँ पर अपना 1 था और यहाँ पर हमारे पास कितने पॉइंट हो गए 2, बस। चाहे 2 दे दे 3 दे दे, उस चीज से हमें कोई किसी प्रकार का मतलब है नहीं है। इसमें सिर्फ और सिर्फ अपने को क्या करना है, ऐसे प्रश्नों में हमारे पास सबसे पहले कह क्या रहा है कि यहाँ से 2 से डिवाइड किया, भाई ये बार हमारे पास डिवाइजन मान हो गया, भाजक का मान हो गया, और डिविजिबल कौन है भाई, n का मान। यहाँ पर अपने पास शेषफल कितना, रिमाइंडर कितना आ रहा है दोस्तों, 1 आ रहा है। इसी प्रकार से दूसरा पॉइंट, अब दूसरा पॉइंट को इसको कितने से डिवाइड किया जा रहा है भाई, ये तो रिमाइंडर तो 2 आ रहा है और इसको डिवाइड कितने से किया जा रहा है, 5 से। दूसरे वाले में डिवाइड 4 से किया जा रहा है और रिमाइंडर कितना आ रहा है, 1। तो अब ऐसे प्रश्नों को करना क्या है दोस्तों, अभी तक हम इस प्रश्न को किया तो जब ऐसे स्टेप के अकॉर्डिंग हम बात कर रहे थे तो हमेशा प्रश्न को हम आगे से स्टार्ट किया था, क्योंकि वहां पॉइंट एक ही था। लेकिन अगर ऐसे 2 की बजाय तीसरा भी हो सकता है, चौथा भी हो सकता है, तो ऐसे प्रश्नों में हम प्रश्न को स्टार्टिंग से स्टार्ट ना करके हम कहां से स्टार्ट करेंगे, लास्ट से, जिससे हमारे पास इसके n का मान निकल के आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा भाई, यहां से क्यूसेंट वैल्यू, भागफलीय मान, भागफल का मान कितना हो जाएगा भाई हमारे पास, भागफल का मान किसी भी संख्या के, हमने इसमें भी वही बात की थी कि सबसे छोटा हमारा जो भागफल का मान होता है दोस्तों, तो वो कितना होता है अपने पास, 1 होता है। अब यहाँ से इन दोनों का आपस में क्या किया जाता है, मल्टीप्लाई, और इसके साथ क्या कर दिया जाता है, ऐड। तो 4 एकम 4 और 1 कितना हो जाएगा, 5 मींस 5 हो गया। अब ये जो 5 है, ये यहाँ से तो इसका डिविजिबल मान मतलब संख्या मींस भाज्य का मान होगा दोस्तों, लेकिन ये जो 5 है ना, ये इसका क्या बनेगा, ये भागफल बन जाएगा। क्या बन जाएगा इसका, ये भागफल। तो यहाँ से हमारे पास किसका मान निकल के आ जाएगा दोस्तों, n का मान। कैसे, 5 5 25 और ये 2 प्लस हो जाएगा, तो n का मान हमारे पास दोस्तों कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। कितना मान हो जाएगा दोस्तों हमारे पास, 27 मान हो जाएगा। और इस प्रश्न को और कैसे तरीके से डिट्टो जब कैसा भी क्वेश्चन दिया जाए उस प्रश्न को हमें करना कैसे, ऐसा नहीं है कि हम ऐसे करने बैठेंगे भाई, एग्जाम में हमें टाइम के अकॉर्डिंग चल रहा है। तो क्या करेंगे हम यहाँ से कि भाई सबसे पहला मान, सबसे पहला हमारा यहाँ पर कौन होता है भाई, भाजक, ये डिवाइजर वैल्यू हो गई। और इसके बाद हमारे पास आता है भाज्य, और उसके बाद आता है हमारे पास भागफल, और लास्ट इसके बाद पॉइंट आता है हमारे पास शेषफल, रिमाइंडर, शेषफल का मान। अब यहां से हमारे पास जब अपन शेषफल की बात करते हैं भाई, तो सबसे पहला अपने पास भाजक की बात है, किस किस से डिवाइड कर रहा है, डिवाइड किससे करें, सबसे पहले अपन 5 से, उसके बाद हम किससे डिवाइड कर रहे हैं इसको, 4 से। पहले तो किसको किया हमने, 5 से, फिर किससे किया हमने, 4 से। 5 से डिवाइड करने के पश्चात हमारे पास रिमाइंडर कितना आया दोस्तों, 2, और यहाँ पर अपन 4 से किया तो हमारे पास कितना आया, 1। अब इस प्रश्न को हम पीछे से किया तो इसको हम कहां से स्टार्ट करेंगे, नीचे से, और नीचे से करेंगे तो भाई अपने पास क्वोशिएंट वैल्यू का मान हमेशा सबसे छोटा या तो दिया जाएगा ये, और अगर नहीं दिया जाए तो हम सबसे छोटा भागफल मान लेते हैं दोस्तों, कौन सा, 1 लेते हैं। अब 1 अगर हम यहाँ से ले रहे हैं तो हमारे पास यहाँ पर भागफलीय मान कितना हो जाएगा दोस्तों, जब 1 हो जाएगा तो यहाँ की अगर अपन बात करें तो भाई हमें पता है कि भाज्य बराबर, हमें पता है कि भाज्य बराबर होता है भाजक गुणा भागफल और प्लस होता है शेषफल। ये चीज हम पढ़ चुके हैं भाई। तो क्या वैल्यू हो जाएगी हमारी, इसका, ये तो भाज्य बराबर, इसका मान निकालना, तो भाजक गुणा भागफल प्लस क्या हो जाएगा, शेषफल। तो इसका इसके साथ तो क्या करेंगे हम, मल्टीप्लाई, तो 4 × 1, और इसके साथ हम क्या करते हैं इसको प्लस, तो ये कितना होगा दोस्तों हमारा 5। अब ये इसका क्या बन गया, इसका तो ये क्या बन गया, ये भाज्य, लेकिन इसका ये क्या बन गया, भागफल। भाई नीचे का मान हमारा क्वोशिएंट वैल्यू होती है, तो अब क्या करेंगे, इसका इसके साथ तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, तो 5 × 5, और इसके साथ हम ऐड करते हैं तो दोस्तों हमारे पास 5 5 25 और 2 कितना हो गया, 27। तो ये हमारे किसी नंबर का मान आ गया, भाज्य का मान। यहाँ से भी हमारा n का मान कितना है तो दोस्तों 27, और यहाँ से भी हमारा n का मान आया था कितना, 27। दोस्तों वीडियो अच्छी लगती है तो आप कमेंट किया करो और उसमें ये बताया करो कि भाई हमें कौन सा पोर्शन अच्छा लगा, और हम अपनी जैसे भी किसी प्रकार से अगर आपको कोई चीज की आपत्ति हो, किसी कोई चीज समझ में नहीं आती तो आप कमेंट में डाल सकते हो, और लाइक किया करो। अगर आपको पसंद नहीं आती है तो उसको डिसलाइक भी किया करो, जिससे हमें ये पता चले कि हमारे वीडियो में कितनी कमियां हैं, कितनी खामियां हैं। अब यहाँ पर अगर अपन करें कि भाई भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस आ गया, हमारे पास क्या आता है भाई, शेषफल। अब उसी के अकॉर्डिंग हमने इसके पॉइंट को बनाया डिट्टो।
कैसा भी क्वेश्चन हो हमेशा कहां से स्टार्ट करेंगे अपन, नीचे से, और इसका मान हमारे पास निकल के आया कहां गया था दोस्तों, 27 निकल के आया यहां से। अब अगला जैसे ये क्वेश्चन आया अपने पास, बाकी प्रश्न में यदि किसी संख्या n को क्रम में से कितने से, 6 से, 5 से व 3 से क्या किया जाए, डिवाइड किया जाए, तो शेषफल हमारा 2, 0 व 1 प्राप्त होता है। तो प्राप्त संख्या है, आप यहाँ क्या कहते हैं भाई, डबल। इससे कोई दिक्कत नहीं है, प्रश्न को और बढ़ा दो, कितने बढ़ा दो, तो क्या करा 12 से डिवाइड। अब यहाँ पर तो हमें सबसे पहले क्या लिखना है, सबसे पहला कौन आता है, भाज्य, डिवाइडर ले लो आप, फिर क्या आता है भाज्य, उसके पश्चात क्या आता है हमारा भागफल, और लास्ट में हमारा क्या आता है दोस्तों, शेषफल। अब हमारे पास सबसे पहले हम किससे डिवाइड कर रहे हैं भाई, 6 से, फिर हम किससे कर रहे हैं 5 से, फिर हम किससे कर रहे हैं 3 से। 6 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर 2 आया, 5 से किया तो 0, और 3 से किया तो 1, और यहाँ पर हम लास्ट में अपनी तरफ से मान सकते थे, क्वेश्चन नहीं दे रखा, अपनी तरफ से कितना मानेंगे दोस्तों, 1। अगर दे दिया जाए तो कितना आएगा हमारे पास से 1 आएगा। इसका इससे मल्टीप्लाई, तो 3 एकम 3 और 1 कितना हो जाएगा हमारे पास भाई 4, 5 का 4 से मल्टीप्लाई, इसके साथ ऐड, तो 5 के 20 और 3 कितना हो जाएगा 20, और 20 से 120 और 2 कितना हो जाएगा भाई हमारा 122। तो ये हमारा किसका मान होगा दोस्तों, n का मान होगा। इसी प्रकार से मतलब इस प्रश्न का ये तो पहला पार्ट था कि हमारे पास n मतलब संख्या, प्राप्त संख्या हमारी कितनी आई हुई 122। अब ये क्या करेंगे, जो संख्या जो नंबर आ रहा है उसका क्या करना है, अपने को डबल करना है। अब डबल कैसे करेंगे भाई, इसका हमने डबल किया तो कितना हो जाएगा हमारा 1 का 244। अब इसको कितने से डिवाइड करना है, 12 से, तो 12 दूना 24, 0 बार को 23 मिलने लगे, तो दोस्तों शेषफल का मान हमारा यहाँ से कितना आता है 4। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से और एक हम प्रश्न लेते हैं, जैसे हमने लिया कि भाई भाग के एक प्रश्न में यदि किसी संख्या n को क्रमशः 8, 6 व 4 से डिवाइड किया जाए तो शेषफल रिमाइंडर 5, 1 व 0 प्राप्त होता है यदि प्राप्त संख्या जो नंबर आएगा मींस n का, तो प्राप्त संख्या के डबल को 3, 2 व 1 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्रमशः अल्टरनेटिव क्या होंगे, क्या ये पूछा गया दोस्तों। तो क्या करेंगे अपन, सबसे पहले क्या आता है हमारे पास दोस्तों, सबसे पहला भाजक, फिर क्या आएगा हमारे पास भाज्य, फिर क्या आएगा भागफल, और लास्ट में हमारे पास क्या बचता है दोस्तों, शेषफल। तो यहाँ पर सबसे पहले अपन किससे डिवाइड करेंगे, इसमें 8, फिर 6 और फिर 4 से। तो सबसे पहले हमने डिवाइड किया 8 से, फिर हमने किया 6 से, और उसके पश्चात हमने किया 4 से। इसके पश्चात हमारे पास लास्ट अगर बात करें तो यहाँ पर रिमाइंडर आएगा हमारे पास 5, 1 एंड 0, और यहाँ पर अपन क्वोशिएंट वैल्यू का मान अपनी तरफ से कितना ले सकते हैं दोस्तों, 1 ले सकते हैं। तो 4 एकम 4 और 0 कितना आएगा यहाँ से 4, 6 चौका 24, 24 और यहाँ पर हमारे पास कितना है भाई 1, तो 24 और 1 कितना हो जाएगा 25, और 25 8 200, 200 और 5 कितना हो जाएगा दोस्तों हमारा 205। तो ये किसका मान हो गया हमारा n का। अब यहाँ पर आगे ये तो फर्स्ट पॉइंट था, अब क्या करें प्राप्त n का क्या कर दिया जाए डबल, n का डबल हो जाएगा तो 205 का डबल होगा 400 कितना हो जाएगा हमारा दोस्तों 10। अब क्या करें 410 को कितने से डिवाइड किया जाए दोस्तों, सबसे पहले डिवाइड करेंगे तो हमारा भाज्य का मान हो गया 3 से, उसके पश्चात 2 से, उसके पश्चात 1 से, अब रिमाइंडर 2 से।
3 से डिवाइड करेंगे इसको, तो 3 एकम है 3, बच गया कितना 1, तो 3 3 9 और बच गया हमारे पास कितना 2, तो 3 6 18 और बच गया हमारे पास शेषफल का मान 2। तो फर्स्ट रिमाइंडर का मान हमारे पास कितना है दोस्तों 2। सेकंड, अब ये तो हमारे पास क्वोशिएंट वैल्यू हो गई, अब किसकी 3 वाले की, और इसका क्या बन गया ये भाज्य डिविजिबल वैल्यू हो गई। तो 2 से डिवाइड करें तो 2 6 के 12 और बच गया 1, और यहाँ पर कितना हो जाएगा दोस्तों हमारा 2 8 16, कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है, तो यहाँ पर क्या आया 0, और अगर 1 से डिवाइड करेंगे तो 68 बन जाएगा, और 1 का भी क्या आ जाएगा 0। तो नए रिमाइंडर क्या आए 2 0 और 0, ये हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों आंसर हो जाएगा सेकंड पॉइंट। मतलब हमारे पास कुछ भी कह सकता है, क्वोशिएंट का मान भी हमारे पास भाई 2 भी ले सकता है, 3 भी ले सकता है। यहाँ पर उपस्थित अगर देगा तो हमारे पास इसकी की जगह हमें दूसरा रख देंगे। आगे इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ऊपर भी चेंज करेगा, तो क्या करेगा कि जो हमारे पास जैसे जिससे डिवाइड कर रहे हैं इनका क्या कर देगा अपोजिट कर देगा, मींस इसका इनवर्स कर देगा, मतलब इनका उल्टा कर दिया जाएगा, और दोबारा से फिर सेम प्रोसेस पूछेगा कि रिमाइंडर क्रम में से क्या होंगे। तो जैसे हमारे यहाँ 2 0 और कितना है 0, किया क्या है हमने कि जो भी हमारे पास सबसे पहले भाजक के मान दिए, जो शेषफल दिए उनको लिखकर लास्ट में क्वोशिएंट का मान नीचे से स्टार्ट किया, 4 का 1 से गुणा करके इसमें शेषफल को जोड़ा, तो भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस क्या हो गया दोस्तों हमारा शेषफल 4 है। इसी प्रकार से 6 का 4 से गुणा करके हमने 1 इसमें फिर प्लस कर दिया, फिर जो आया उसको 8 का 25 से गुणा किया, 5 प्लस कर दिया, कितना है दोस्तों हमारा 205। इसी प्रकार से इसका हमने क्या करा, प्रश्न में जो कहा जा रहा है वैसे चलना है, जो नंबर आया उसका क्या करना है अपने को डबल। तो ये कितना हो गया भाई हमारे पास 410, और जो आएगा उसको क्या करें, जो नंबर आया उसको सबसे पहले कंटिन्यूअस, कोई यहाँ पर कह सकता है कंटिन्यूअस मींस क्रम में से, अल्टरनेटिव भी कहा जा सकता है यहाँ से। तो 3 2 और 1 से डिवाइड किया जा रहा है, तो शेषफल का मान पूछा जा रहा है, तो सबसे पहले उस नंबर में हम भाग देंगे, तो भाई ये हमारे पास भाज्य का मान हो जाएगा दोस्तों। तो 3 का भाग लगाया तो भागफल क्वोशिएंट वैल्यू 136, शेषफल 2 आया, 2 से डिवाइड किया तो 68 बार जाएगा, फिर शेषफल 0 आया, ऊपर भाग जा रहा है, 1 से करेंगे तब भी पूरा जाएगा दोस्तों। यहाँ से भी रिमाइंडर कितना आएगा हमारा 0। इसी प्रकार से प्रश्न पूछे जाएंगे, और अपने क्वेश्चन की चर्चा करते हैं दोस्तों। अब जैसे ये प्रश्न आया दोस्तों मेरे पास, अब इसमें सबसे पहले हम किससे डिवाइड कर रहे हैं दोस्तों 4 से, उसके बाद हम किससे डिवाइड कर रहे हैं 3 से, उसके बाद हम किससे डिवाइड कर रहे हैं 2 से। हमें मतलब इसके कंप्लीट वैल्यू का पता होना चाहिए कि ये हमारा किसका मान है दोस्तों। सॉल्यूशन की बात करती है भाजक है, फिर आता है हमारे पास भाज्य, मतलब कंटिन्यूअस जो चीज हमें पता हुई चल रही है अपने को, तो बस थोड़ा सा प्रारूप भी बदला है, फिर भागफल, और उसके पश्चात दोस्तों हमारा क्या आता है शेषफल। अब यहां से अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर सबसे पहला हमारा रिमाइंडर जो आया इस प्रश्न में कितना आया 2, फिर आया दोस्तों 0, और उसके पश्चात हमारे पास कितना आया दोस्तों 1। अब यहाँ पर भी क्वोशिएंट का मान प्रश्न में नहीं दे रखा, तो अपनी तरफ से कितना लेंगे 1, तो n का मान निकल जाएगा यहाँ से। अब क्या आया कि 2 into 1 और प्लस 1, तो कितना हो जाएगा दोस्तों हमारा 3 हो जाएगा, एंड 3 into 3 हमारा 9, 9 प्लस क्या करेंगे अपने 0, तो हमारे पास क्या प्लस होगा 9 वैल्यू आ जाएगी। 9 चौके 36, 36 और 2 हमारा कितना हो जाएगा दोस्तों 38। तो ये हमारा किसका मान आया स्मॉल n का मान, मींस संख्या भाज्य का मान। अब n का मान हमारा 38 आया, अब इस क्या करेंगे जो नंबर आया उसका क्या करना है तिगुना, तिगुना करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों 8 3 24, बच गए 2 और 3 3 9, 9 और 2 हमारा कितना होता है 114 है, 114 हमारा मान हो गया। अब क्या करें, दिए गए भाजकों को विपरीत करके प्राप्त संख्या के तिगुने को, तो अब दोस्तों संख्या के तिगुना हमारे पास कितना आया 1 1 4। अब इसको हम डिवाइड करेंगे, किससे करेंगे सबसे पहले इसका उल्टा, तो सबसे पहले हम 2 से, फिर 3 से और फिर 4 से डिवाइड करेंगे। अब 2 से डिवाइड किया तो 2 5 10 और बच गया दोस्तों कितना 1, और कितना हो गया 2 7 14, तो शेषफल हमारा कितना आया 0। अब 3 से करते हैं, 3 एकम 3, बचा कितना हमारा 2, 3 में 27, क्या आया 0। 4 से करेंगे, कितनी बार पूरा डिवाइड हो रहा है कंप्लीटली डिवाइड, 4 चौके 16, और बचा कितना हमारा 3 यहाँ से, तो शेषफल का मान कितना है दोस्तों 3। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं नए रिमाइंडर नए शेषफल, तो क्या क्या आएंगे 0 0 और हमारा क्या हो जाएगा आंसर का मान 3। लेकिन इसी प्रश्न को अगर हम थोड़ा सा चेंज करते हैं और क्या करते हैं कि अंतिम भागफल, प्रारंभिक स्टार्टिंग वैल्यू के अंदर में अंतिम भागफल यदि 2 हो, हमें
रहता 2 हो और आगे की प्रोसेस बिल्कुल डिक्टो रहते, तो क्या करते हैं हम सबसे पहले, जैसे हम सबसे पहले 4 से डिवाइड किया था, उसके पश्चात हमने कितने से डिवाइड किया, 3 से और फिर 2 से, और लास्ट यहाँ पर हमारे पास 2 0 एंड 1, और यहाँ पर हमारे पास जैसे n का मान ही हमसे पूछा गया दोस्तों, किसका मान पूछा गया, n का मान। लेकिन क्यूसेंट का मान लास्ट हमारे पास, क्यूसेंट का मान हम पहले 1 लेते थे, लेकिन यहाँ पर दे रखा है तो कितना आया दोस्तों हमारे पास 2। तो अब 2 रखेंगे, ये नहीं कि हम अपनी तरफ से जो 1 ले रहे थे, क्यों ले रहे थे, क्योंकि सबसे छोटा क्यूसेंट का मान कितना होता है दोस्तों, 1 होता है हमारा। तो यहां से मल्टीप्लाई करें, 2 दूनी 4 और 1 कितना होगा हमारा 5, 5 3 15 और 0 का प्लस करेंगे तो 15 ही रहेगा, और 15 चौकी 60 और प्लस कितना 2, तो हमारा मान कितना आ गया यहाँ से 62। तो n का मान कितना आया 62। अब जो आगे प्रोसेस कर रहे हैं तो यहाँ पर n का मान 38 है, उसकी जगह कितना आ जाएगा हमारा दोस्तों 62। बस यही फर्क रहता है, जो क्वेश्चन में क्वेश्चन दे रखा था वो लिखो, अब जो कहा जाएगा उसके अनुरूप हम किसी भी तरीके से इस प्रश्न के मान को निर्धारित कर सकते हैं दोस्तों। ये थी अपन अपना कंप्लीट भाजकता के नियम से। अब भाजकता के नियम अगले टाइप में चलेंगे दोस्तों, जिसमें सबसे पहला नियम अपन किसका पढ़ेंगे, 2 का 4 का, और उसके पश्चात हम 8 का 16 का 32 का और 64 का, इसके पश्चात 3 का 6 का और 9 का, 5 का 7 का 11 का और 13 का नियम, इसके पश्चात ये सब चीजें पढ़ेंगे जहां से क्वेश्चन आने की बहुत ज्यादा संभावनाएं रहती है दोस्तों।